सिंह बने उत्तराखंड के नए राज्यपाल। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद बढ़ रही थी हलचलें। पिथौरागढ़ में गहरी खाई में गिरी साइकिल, हादसे में 16 साल के किशोर की हुई मौत। देहरादून में उफनाए नाले में गिरी कार, हादसे के समय गाड़ी में सवार थे 2 लोग। बाजपुर में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, डंपर ने कार और रिक्शा को मारी टक्कर। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। कालाढूंगी से आज ट्रांसफर होकर आए एसडीएम गौरव चटवाल ने रामनगर में एसडीएम का कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि वर्तमान में चल रहे वैक्सीनेशन को लेकर वैक्सीन 100% लगवानी उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी के साथ काम किया जाएगा। वहीं जनता की समस्या का समाधान निचले स्तर पर करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। साथ ही उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से भी जनता की समस्याओं का समाधान करने की बात कही। देखिए, एज ए उप जिलाधिकारी मेरी वही प्राथमिकताएं जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं। और इस समय सरकार चाहती है कि एक तो जो कोरोना का आप जानती हैं पिछले 2 साल से चल रहा है, तो 100% जो है वैक्सीनेशन सभी का हो जाए। और जनता के साथ जो है, जनता की जो आम समस्याएं हैं वो निराकरण तहसील लेवल पे ही, परगना स्तर पे उसका हो जाए। और किसी भी आदमी को अनावश्यक रूप से ऊपर की तरफ ना जाना पड़े, जो सरकार की भी प्राथमिकता है, हमारे माननीय सीएम साहब की, चीफ सेक्रेटरी साहब की, कि आप लोग जो हैं जनसंवाद कायम करें और लोगों की समस्या का निराकरण स्थानीय स्तर पर ही हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और आने वाला इलेक्शन भी जो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होगा, उसकी भी तैयारियाँ। और अभी फ़िलहाल जो है कोरोना के दृष्टिगत 100% वैक्सीनेशन पहली प्राथमिकताओं में हमारी रहेगी। रामनगर में नए एसडीएम गौरव चटवाल ने कार्यभार ग्रहण करते हुए बताया है कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना काल को लेकर जो वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, 100% वैक्सीनेशन को पूरा कराना भी उनकी प्राथमिकता में रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की समस्याओं को नीचे स्तर पर ही जो है सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की जो भी योजना है उनको आम जनता तक पहुँचाने में जो है मदद की जाएगी। और उन्होंने जनता से भी सहयोग की अपील करते हुए जो है रामनगर में, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोविड काल में जो है सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, तो वहीं आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव कराना भी उनकी प्राथमिकता में रहेगा। उन्होंने सभी से वैक्सीनेशन कार्य में सहयोग की अपील की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नैनीताल के लालकुआ तहसील के बिंदुखता गांव को राजस्व गांव बनाने के साथ ही क्षेत्र की सेंचुरी पेपर मिल के प्रदूषित नाले को भूमिगत किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बीते दिन भुवन पोखरिया के नेतृत्व में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक और मुख्य वन संरक्षक को ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले में वन विभाग के आला अधिकारियों से इस गाँव को राजस्व गाँव बनाने को लेकर नए सिरे से प्रस्ताव बनाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सेंचुरी पेपर मिल से बहने वाले प्रदूषित नाले से ग्रामीण कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो वहीं इस प्रदूषित नाले का पानी पीने के कारण कई वन्यजीव भी मौत के घाट उतर चुके हैं। वहीं उन्होंने 15 दिन के अंदर मांग को पूरी नहीं करने पर आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है। नैनीताल जनपद के लालकुआ क्षेत्र स्थित बिंदुखत्ता गांव को राजस्व गांव बनाने की मांग को लेकर आज रामनगर में बिंदुखत्ता के कई ग्रामीणों ने यहाँ पर जो है मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी व्रत राहुल कुमार से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना था कि लंबे समय से बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की मांग ग्रामीण करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें शासनादेश भी हुआ है और कि जो है अधिकारियों को, वन विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने के लिए नया प्रस्ताव तैयार किया जाए। साथ ही लालकुआ में स्थित सेंचुरी पेपर मिल का दूषित जो पानी आ रहा है, जिससे ग्रामीण पी रहे हैं और पीने के बाद बीमारी फैल रही है। और वहीं इस पानी को जानवर भी पी रहे हैं, जानवरों की मौत भी हो रही है। उन्होंने इस नालों को भूमिगत करने के साथ ही इसका पाइपीकरण भी करने की मांग की है। वहीं मामले में मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी व्रत ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि इस संबंध में उनके स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। देखिए, कई सालों से बिंदुखत्ता जो क्षेत्र है, जनपद नैनीताल का लालकुआ का क्षेत्र है बिंदुखत्ता, और कई सालों से बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम का दर्जा देने की मांग चल रही है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अभी हम लोग 1 हफ्ता पहले देहरादून गए थे। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव से मिले थे वन और प्रमुख वन संरक्षक होप। तो प्रमुख वन संरक्षक होप के द्वारा कुमाऊं के वन संरक्षक कंजर्वेटर साहब को आदेश किया था कि आप नए सिरे से बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम का दर्जा बनाने का प्रस्ताव तैयार कीजिए। उसी पत्र को लेकर, शासन के उसी आदेश को लेकर आज हम लोग श्रीमान
यहाँ पर हमारे डायरेक्टर भी हैं और हमारे वन संरक्षक भी हैं, श्रीमान राहुल साहब से मिले। और दूसरा मैटर था कि सेंचुरी पेपर मिल का जो प्रदूषित नाला है, जो लाखों लोगों को बीमारी देने का काम कर रहा है, उसका प्रदूषित नाला, उस नाले को भूमिगत करने के लिए और उसका पाइपीकरण करने के लिए भी हम लोग 2 आदेश शासन से लाए थे और दोनों आदेश हमने श्रीमान वन संरक्षक महोदय को प्राप्त कराए हैं। पिथौरागढ़ के टैक्सी यूनियन और पुलिस के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल टैक्सी यूनियन के पर एक टैक्सी चालक के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है। ऐसे में टैक्सी यूनियन के डीएम ऑफिस में प्रदर्शन कर इस घटना पर अपना विरोध बताया गया है। टैक्सी यूनियन का आरोप है पुलिस आए दिन उनका उत्पीड़न कर रही है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सीओ सिटी के खिलाफ प्रदर्शन करने की भी चेतावनी की है। ये गाड़ी किनारे लगा रहा था तो उनकी गाड़ी ने इसकी गाड़ी में मार दिया और उसके एवज में गाड़ी तूने मेरी गाड़ी ठोक दी करके और इसको पहले तो हाथापाई कर दी, उसके बाद इसके पेपर ले लिए गए और उसके बाद इसका चालान भी कर दिया गया। तो मतलब पुलिस प्रशासन का ये ऐसा व्यवहार हमें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार जिले के दौरे पर हैं, जहां पहुंचकर आज इन्होंने पतंजलि योगपीठ के योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सिडकुल पहुंचकर 300 बेड से ESI अस्पताल का शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद सीएम धामी रुड़की जाएंगे, जहां पहुंचकर वो जिला चिकित्सालय में ICU बेड और ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही झबरेड़ा और भगवानपुर की कई विकास योजनाओं का भी लोकार्पण किया जाएगा। हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक नगरी है और माँ गंगा का पावन धाम है और हम निकट भविष्य में उत्तराखंड को आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक संत समाज और सरकार के सहयोग से इसको विश्व के आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। जल्दी इसके लिए हम सब काम शुरू करेंगे। और आज हरिद्वार में क्या-क्या कार्यक्रम है, क्या-क्या घोषणा करने जा रहे हैं? हरिद्वार में जनसंवाद के कार्यक्रम है और इसके अलावा रुड़की विधानसभा में कार्यक्रम है। साथ ही हमारा ESI का जो हॉस्पिटल यहाँ पर निर्माणाधीन है उसको 300 बेड का कर रहे हैं हम लोग, उसका आज निरीक्षण बाबा से मुलाकात हुई क्योंकि आने वाले 2022 में चुनाव को लेकर भी कोई चर्चा हुई है स्वामी जी? नहीं, चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है और श्रद्धेय स्वामी जी का लगातार देखिए योग के क्षेत्र में हो, चाहे हमारी पतंजलि का इतना बड़ा जो हमारा यहाँ पर पीठ काम कर रहा है, पूरी दुनिया के लोग जो है यहाँ से हर प्रकार से अपना हर प्रकार का लाभ अर्जन करते हैं। तो और स्वामी जी का हम लोगों को हमेशा से मार्गदर्शन रहा है। स्वामी जी एक आध्यात्मिक क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और संत समाज में हर क्षेत्र में काम करते हैं। तो आपका मार्गदर्शन हमेशा हम लोगों के लिए प्रेरणादायी रहता है और आपके पास आने से नई ऊर्जा। दिल्ली में हुए फुटबॉल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडलिस्ट विजेता बनने के बाद अपने घर पहुंचे गरुड़ के चनौली गांव निवासी पवन का स्थानीय लोगों की ओर से ग्रामीणों ने जोरदार महिला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही गरुड़ बाजार में स्वागत रैली निकालते हुए पवन के लिए जोर शोर से नारे भी लगाए। इस दौरान पवन ने अपने इस उपलब्धि के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने युवाओं से खेलों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने की बात कही। खुशी का पल है पूरे क्षेत्र के लिए, खासकर उसके परिवार और उसके विद्यालय की जो भी उसके कोच रहे हैं, उसके प्रोविजन रहे हैं, उसके अपने सभी भाई जो युवा साथी उसके साथ खेलते आए हैं। वो स्कूल गेम से नेशनल लेवल पे प्लेयर ऑफ द मैच और गोल्ड मेडल विनर रहा है। तो ये एक प्रेरणा है हमारे सारे उन यूथ के लिए। मैं इस विकास खंड का स्पोर्ट्स का अध्यक्ष होने के नाते भी इस पल का और इस भवन की उपलब्धि का विशेष अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और समस्त युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि वो अपने लगन और निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य में आगे बढ़ें और निश्चित सफलता उनको मिलेगी। विगत वर्ष भी सागर फायर पैरा ओलंपिक्स में शॉटपुट में गोल्ड मेडल लेकर के आया और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे विद्यालय से भी पवन फायर जुड़ा रहा और भुवन बोरा जो कि बहुत ही लगन और निष्ठा के साथ युवाओं के साथ रहते हैं और उनको शिक्षा देते हैं। मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे सारे क्षेत्रवासी में मेरे भाई, दादा और चाचा, सर जी सब आए हैं यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सब यहाँ आए हैं। और जीत का जो श्रेय है किसे आप अपना आइडल मानते हैं इस चीज़ में?
वो मैं जितना श्रेय है मेरे ग्रामवासी सब और मम्मी पापा दीदी और साथ ही इंटरकॉलेज गारीकोल और इंटरकॉलेज गरुड़ और साथ ही मेरे कोच श्री भुवन सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? बस उनको यही बोलूँगा कि हाँ मतलब आप भी स्पोर्ट्स में जाते रहिए, मतलब बहुत अच्छा आगे कैरियर बनाने के लिए सही अवसर है। रामनगर के कॉर्बेट पार्क से जुड़े दर्जनों पर्यटन कारोबारियों ने आज कॉर्बेट पार्क की बुकिंग कार्यालय रानीखेत रोड पर कालागढ़ के डीएफओ किशन चंद्र के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि डीएफओ की ओर से कालागढ़ क्षेत्र के पाखरो रेंज में जंगल से पेड़ों कटान किया जा रहा है, जिसमें पर आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार करने की बात कही है। वहीं कारोबारियों का कहना है कि उनका रोजगार बाघ और वन्य जीवों से है। ऐसे में जब ये जानवर ही नहीं रहेंगे तो इससे उनके कारोबार पर गहरा असर पड़ेगा। वहीं अब उन्होंने मामले में विजिलेंस जांच कराने के साथ ही आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम मनोज भट्ट है। आज आपने प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? सर, हम सारे लोग कॉर्बेट के रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं। हम सारे लोगों की रोजी रोटी पर्यटन, ये सब इस पर्यटन से ही चलता है, जिसका सर्वा हमारा बाघ है। हमारे जंगल नहीं बचेंगे तो हमारे बाघ नहीं बचेंगे, और सर अगर बाघ नहीं बचेंगे तो हम नहीं बचेंगे। सीधा साधा हमला हम पर है। तो इसलिए हम इन पेड़ काटने का विरोध करते हैं। आप मीडिया बंधुओं के माध्यमों से जो वीडियो आई है उससे मालूम पड़ा है कि कालागढ़ पाखरो रेंज में ट्रॉलियों के हिसाब से पेड़ कट गए हैं। वहाँ के बाघ, वहाँ के जानवर त्राही हैं। ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे करके मुझे लगता है हमारे पेड़ कटने बंद हो जाएंगे। हमारा विरोध लाजमी है। अगर हम आज नहीं जागे तो लगता है फिर जब पूरा जंगल साफ हो जाएगा हम तभी जागेंगे। कालागढ़ वन प्रभाग के अंतर्गत काटे गए पेड़ों के खिलाफ आज रामनगर में पर्यटन से जुड़े दर्जनों कारोबारियों ने रानीखेत रोड पर प्रदर्शन करते हुए कालागढ़ के डीएफओ किशन चंद के खिलाफ आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि डीएफओ की मिली भगत से जंगल में अवैध रूप से पेड़ काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ काटने से वहाँ के जानवर त्राही जानवरों में मची हुई है। उन्होंने कहा कि बाघ का जब संरक्षण नहीं होगा तो ऐसे में पर्यटन कारोबारियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए आरोपी डीएफओ के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर पर्यटन कारोबारियों ने उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।